अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब जो है वो टाइम वेस्ट किए बगैर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वापटा में काफ़ी सारी पोस्ट्स आई हैं जिसके लिए आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन में शो हो रहा है कि पहले सीरियल नंबर है, उसके बाद पोस्ट है, बीपीएस स्केल, उसके बाद नंबर ऑफ़ पोस्ट, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, एज लिमिट और फिर कोटा। तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की है। बीपीएस 17 है और नंबर ऑफ़ पोस्ट 25 है। और जो क्वालिफ़िकेशन है वो बीएस इलेक्ट्रिकल या फिर बीएस इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 2.5 सीजीपीए। कम से कम जो आपका सीजीपीए है वो 2.5 होना चाहिए आउट ऑफ 4। ऑल्सो हैविंग वैलिड पीसी रजिस्ट्रेशन, तो आपकी पीसी रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए। एज लिमिट जो है वो 33 ईयर्स है। और कोटा इसमें ओपन मेरिट पे 2 सीट्स हैं। पंजाब के लिए जो है वो 10 सीट हैं। पंजाब ख़वातीन के लिए 1 सीट है और पंजाब में माइनॉरिटीज़ के लिए 1 सीट है। उसके बाद सिंध रूरल ओपन मेरिट 3 सीट्स हैं और सिंध में ही अर्बन ओपन मेरिट में 2 सीट्स हैं। केपीके में ओपन मेरिट पे 3 सीट्स हैं। बलूचिस्तान में ओपन मेरिट पे 1 सीट है। इसी तरह से फाटा और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1 सीट है और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी 1 सीट है। फिर जूनियर जियोलॉजिस्ट के लिए बीपीएस 17 में 4 सीट्स हैं। एमएससी जियोलॉजी फर्स्ट डिवीज़न और 2.5 जो है वो सीजीपीए। 4 इयर्स 8 सेमेस्टर ऑनर्स डिग्री इन जियोलॉजी विद मिनिमम 2.5 सीजीपीए आउट ऑफ 4। तो इनमें से एक क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए। और एज लिमिट अगेन 33 है। पंजाब में 1 सीट है, सिंध में भी 1 सीट है। सिंध रूरल और अर्बन दोनों में 1-1 सीट है और बलूचिस्तान में भी 1 सीट है। जूनियर सेस्मोलॉजिस्ट या फिर जियोफिजिसिस्ट, एमएससी सेस्मोलॉजी जियोफिजिक्स फर्स्ट डिवीज़न 2.5 सीजीपीए। 4 इयर्स या फिर 8 सेमेस्टर्स ऑनर्स डिग्री इन सेस्मोलॉजी जियोफिजिक्स फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 2.5 सीजीपीए। पंजाब में 1 सीट है। पंजाब विमेन के लिए 1 सीट है। केपीके में 1 सीट है और फाटा और गिलगित बल्तिस्तान में भी 1-1 सीट है। इसी तरह से जो बाकी कुछ जॉब्स हैं वो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एग्रीकल्चर के लिए बीपीएस 17 है, 2 इसकी सीट्स हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर एनवायरनमेंट 17 बीपीएस स्केल और 4 जो है वो नंबर ऑफ़ सीट्स। असिस्टेंट डायरेक्टर इकोलॉजी 17 बीपीएस और 3 जो है वो इसकी सीट्स हैं। रिसर्च ऑफिसर ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी बीपीएस 17 और 2 सीट्स। सब इंजीनियर सिविल बीपीएस 14 और इसकी जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो 20 हैं और ये डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है। तो इसी तरह से आपने एज लिमिट देख लेनी है 33 और सिर्फ सब इंजीनियर के लिए जो एज लिमिट है वो 30 है और बाकी आप कोटा जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। फिर उसके बाद चिलास में असिस्टेंट डायरेक्टर कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन बीपीएस 17 है और नंबर ऑफ़ सीट्स 1 हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट नंबर ऑफ़ सीट 1 है और बीपीएस 17 है। और इसी तरह से आपने यहाँ पे जो रिक्वायर्ड आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो देख लेनी है। एज लिमिट 33 है अगेन और ओपन मेरिट पे 1-1 सीट जो है वो अवेलेबल है। इस तरह से आपने ये सारा देख लेना है। आपने देखना है कि आप कहाँ पे जो है वो अप्लाई करते हैं, कौन सी जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी पोस्ट पे और कौन सा स्केल होगा और नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी अवेलेबल हैं, ये सारा आपने यहाँ से देख लेना है। अब आप जनरल कंडीशंस एंड इंस्ट्रक्शंस पे आ जाएं, इसको जो है वो पढ़ लें। रिटन टेस्ट शैल बी कंडक्टेड बाय एमएस ओटीएस एंड इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड बाय वापटा। सो रिटन टेस्ट आपका ओटीएस की जानिब से होगा और जो आपका इंटरव्यू है वो वापटा कंडक्ट करेगा। द इनिशियल अपॉइंटमेंट शैल बी प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो ये प्रोबेशन पीरियड आपका 1 ईयर का है। उसके बाद जनरल एज रिलैक्सेशन हैज़ ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन द एज लिमिट। 3 इयर्स एज रिलैक्सेशन शैल बी एडमिसिबल टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू स्केड्यूल्ड कास्ट, बुद्धिस्ट कम्युनिटी, रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स ऑफ ट्राइबल एरियाज़। तो मतलब आपको जो है वो एज रिलैक्सेशन जो है वो ऑलरेडी गिवन है 3 इयर्स की। और 10 years of age relaxation shall be admissible to disabled persons applying against disabled quota। तो जो disabled persons हैं उनके लिए 10 years of age relaxation है। Government वापडा employees have completed 2 years continuous service on the closing date of receipt of application
shall be admissible 10 years age relaxation up to the age of 55 years। तो अगर आप गवर्नमेंट या फिर वापटा एम्प्लॉय हैं तो उसमें भी आपको जो है वो एज रिलैक्सेशन जो है वो गिवन है। एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसिट ऑफ एप्लीकेशंस। तो जब एप्लीकेशन आपकी हैं उसकी जो लास्ट डेट है उसके मुताबिक आपको जो है वो एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगी। ओनली चिल्ड्रन ऑफ वापटा एम्प्लॉयज़ आर इंटाइटल्ड टू अप्लाई अगेंस्ट द कोटा रिजर्व फॉर वापटा एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन। तो ऑब्वियसली जो वापटा एम्प्लॉयज़ के जो बच्चे हैं वो ही वापटा एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन का जो कोटा है उसके अगेंस्ट अप्लाई करेंगे। NTDC etc. are not entitled to apply against वापटा एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन कोटा। तो NTDC के वगैरह के जितने भी हैं वो सारे जो हैं वो वापटा एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन कोटा के अगेंस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। The candidates already serving in WAPTA shall apply through WAPTA HR division and submit requisite NOC permission। तो वो कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी वापडा में जॉब कर रहे हैं तो उनको जो है वापटा HR डिवीज़न की तरफ से जो है वो NOC लेकर जो है फिर अप्लाई करना है। The candidates applying under WAPDA employees children quota must submit the following requisite documents at the time of interview। तो WAPDA इसी कोटा में जो अप्लाई करेंगे उनको A और B डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, जैसे कि एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ फादर मदर इन WAPDA। उसके अलावा जो नीचे A और B के अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बाकी सब ने भी जमा कराने होंगे सिवाय A और B के। Government employees may apply through proper channel and submit requisite NOC permission। Educational certificates, degrees must be verified from HEC recognized university, concerned boards, institutes। तो आपकी जो डिग्रीज़ हैं वो HEC से recognized होनी चाहिए। The candidates who have been weeded out of service on disciplinary ground as well as dismissed और debarred for future employment are not eligible to apply। यानी कि आपको अगर डिसिप्लिन की वजह से निकाला गया है या बैन किया गया है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। वापडा रिजर्व्स द राइट टू विद होल्ड कैंसिल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एट एनी स्टेज। किसी भी स्टेज पे ये जो है वो वापडा इसको कैंसिल कर सकता है ये जो पोस्ट हैं। नो TAD विल बी एडमिसिबल टू कैंडिडेट्स फॉर टेस्ट और इंटरव्यू। यानी कि अगर आप कहीं दूर दराज से या किसी भी जगह से आते हैं तो आपको टेस्ट या इंटरव्यू के लिए कोई जो है वो ट्रांसपोर्ट के अखराजात नहीं दिए जाएंगे। एप्लीकेशंस कैरिंग इनकम्प्लीट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और रिसीव्ड आफ्टर लास्ट डेट शैल बी रिजेक्टेड। यानी कि अगर आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेट जमा कराते हैं लास्ट डेट से या फिर वो उनमें कोई एरर होता है, कोई गलती होती है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, उनको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा उन एप्लीकेशंस को। Any information found bogus at any stage during induction or later in service shall result in termination thereof। यानी आपका कोई भी डॉक्यूमेंट अगर गलत है जो कि उस वक्त शायद उनको सही लगा हो, उसमें कोई गलती हो, वो देख ना सके हो, तो किसी भी स्टेज पे अगर उनको कोई गलती या कोई झूठ आपका पकड़ा जाता है तो आपको उस स्टेज पे जो है वो आपकी जो सर्विस है वो ख़त्म कर दी जाएगी। तो अप्लाइंग प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले जो है वो कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं कि वापटा में आप अप्लाई करेंगे और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापटा में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले तो आपकी एक कम्पिटिटिव सैलरी होगी, बहुत अच्छी सैलरी होगी आपकी। आपका जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो पैकेज दिया जाएगा। वापटा ऑफर्स कम्पिटिटिव सैलरी पैकेजेस टू इट्स एम्प्लॉयज़ इंश्योरिंग दैट दे आर रिवार्डेड फेयरली फॉर देयर स्किल्स एंड कंट्रीब्यूशंस। तो आपको एक अच्छा पैकेज जो है वो मिलता है वापटा की जानिब से अगर आप वापटा में सिलेक्ट होते हैं। उसके बाद वापडा की एक अच्छी चीज़ जो है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। यानी अगर आपको कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं जो कि मेडिकल के रिलेटेड हैं, आपका जो है वो हॉस्पिटल के अखराजात या जो भी होंगे, चाहे वो आपके हैं चाहे आपकी फ़ैमिली के हैं, वो जो है वो वापडा पे करेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद वापडा ऑफर्स पेंशन एंड रिटायरमेंट प्लान्स टू इट्स एम्प्लॉयज़ इंश्योरिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी आफ्टर देयर सर्विस पीरियड। यानी आप जब रिटायर हो जाएंगे तो उसमें जो है वो आपको पेंशन भी मिलेगी और ये एक हैंडसम अमाउंट ऑफ पेंशन होती है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जो कि हर गवर्नमेंट इदारे में होती है। लीव्स एंड हॉलीडेज़ एम्प्लॉयज़ आर इंटाइटल्ड टू एनुअल लीव, सिक लीव एंड पब्लिक हॉलीडेज़ अलाउइंग देम टू टेक टाइम ऑफ फॉर पर्सनल और फैमिली रिलेटेड मैटर्स। यानी आपको जो है वो एनुअली जो छुट्टियां हैं वो दी जाती हैं। आपको अगर कोई बीमारी है, बीमारी की वजह से आप 1-2 दिन छुट्टी करना चाहते हैं कुछ भी, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये एक गवर्नमेंट या किसी भी अच्छे इदारे में जैसे कि वापटा में आपको जो है वो लीव्स भी दी जाती हैं।
Training and development. WAPDA emphasizes the professional growth of its employees and provides training and development programs to enhance their skills and knowledge. तो वापडा जो है वो आपको ट्रेनिंग देता है जिससे आपकी स्किल्स और नॉलेज में जो है वो इजाफा हो। जॉब सिक्योरिटी। बीइंग अ गवर्नमेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशन, वापडा ऑफर्स जॉब स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज़ विद अ सेंस ऑफ लॉन्ग टर्म करियर प्रोस्पेक्ट्स। तो जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट इदारे में इंसान अप्लाई ही इसीलिए करता है ताकि उसकी जॉब सिक्योरिटी हो, उसको किसी किस्म का मसला ना हो, आप छुट्टियाँ करें या कुछ भी हो तो आपको सर्विस से जो है वो निकाला नहीं जाता। लेकिन आपने जहन में रखना है कि 1 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 1 साल का प्रोबेशन पीरियड है, और प्रोबेशन पीरियड का मतलब ही यही होता है कि 1 साल आपकी जॉब जो है वो कंफर्म नहीं होगी, यानी वो कंफर्म तो है, खैर आपकी जॉब होती है, लेकिन आपकी जो जॉब है वो परमानेंट नहीं कंसिडर की जाती अनलेस एंड अनटिल आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो कंप्लीट ना हो जाए। तो प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको किसी भी वजह से निकाला जा सकता है, तो आपने उसमें अपनी जो प्रोग्रेस है वो अच्छी शो करनी होती है। Employees welfare programs. WAPTA promote employees well-being by offering various welfare programs such as recreational facilities, sport activities and social events. तो वापडा जो है वो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ और सोशल इवेंट्स भी जो है वो ऑफ़र करता है। आप स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं और सोशल इवेंट्स भी इसमें अरेंज किए जाते हैं, और काफ़ी सारी रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ होती हैं। Housing and transport facilities. In certain cases, WAPDA provides housing facilities or allowances to employees as well as transportation services or allowances to facilitate their daily commute. तो हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ क्या हैं? बेसिकली आपको वापडा प्रोवाइड करता है हाउसिंग फैसिलिटीज़, यानी आपको जो घर है उनकी तरफ से मिलता है, या फिर आपको अगर आप किसी किराए के घर में हैं तो उसका जो है वो अलाउंस दिया जाता है, किराया जो है वो वापडा की तरफ से होता है। और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी जो है वापडा प्रोवाइड करता है।